हर वर्ष की भांति इस बार भी ऋतुराज वसंत के स्वागत में अमर भारती साहित्य संस्कृति संस्थान ने वसंतोत्सव का आयोजन किया। भागीरथ पब्लिक स्कूल के सभागार में संपन्न हुई इस सृजन उत्सव में सरस्वती पूजन के साथ करीब 20 कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात नवगीतकार एवं रंगकर्मी डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ ने कहा कि अमर भारती साहित्य संस्थान पिछले एक दशक से गाजियाबाद एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में साहित्य परिवेश को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरह के साहित्य आयोजनों से कला साहित्य के क्षेत्र में गाजियाबाद की एक विशिष्ट पहचान बन रही है। उस पहचान को बनाने के लिए अमर भारती साहित्य संस्कृति संस्थान एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। प्रवीण भाई और धनंजय इधर के समय में मैंने कई गोष्ठी अटेंड की हैं। जब मैं वो तुलना में देखता हूं, और तुलना स्वतः किसी अन्य भाव से नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह गोष्ठी आज की मुझे बहुत अधिक समृद्ध गोष्ठी लगी है। मैं इस बात के लिए आपका मैंने नए लिखने वाले, जैसा रचनाएं ममता जी की या सरता जी की रचनाएं जो सामने हैं, सभी के सामने हैं, और वो वाया प्रवीण जी की कविताओं या विपिन जी की जो गजल थी वो, या ये कहाँ गए सैयद, ये सामने खड़े हैं सैयद अली जी के गजल के बेहतरीन शेर उनकी, और या फिर तमाम कविताएं और गीत तो ये तो हैं ही हैं। मतलब हमारे जगदीश पंकज या वेद बाबू, वेद प्रकाश जी या योगेंद्र दत्त, ये भी पुराने हमारे बहुत अच्छे गीत लिखने वाले होते हैं। इतनी एक समृद्ध गोष्ठी है, कहाँ क से लेकर और अंतिम अक्षर जो भी व्यंजन का हो सकता है वहाँ तक ये बेहतरीन गोष्ठी रही। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी इस गोष्ठी में मुझे मौका मिला, अवसर मिला आने का यहाँ पर और आपके साथ आपकी रचनाओं को सुनने का। बाकी इस पर अब कोई टिप्पणी वाली बात तो रह नहीं गई है, मुझे लगता नहीं है। मैं अपना परिचय में थोड़ी सी बात और जोड़ी। मैं लगभग 2.5 दशक बदायूं भी रहा हूँ। बदायूं के जहाँ के मतलब, और बदायूं को बहुत से लोग नहीं जानते हो, लेकिन जब मैं यहाँ से रेडियो बहुत करता था 1970 से लेकर 1974 तक बहुत रेडियो किया, तो उसमें मेरे वो थी, धनंजय जानते हो, कमला शास्त्री। तो कमला शास्त्री के सुभाष कहाँ गए, कहाँ नौकरी लगी? नौकरी लगने के बाद मैंने कहा बदायूं। कहने लगे अच्छा बदायूं वही शकील बदायूं वाला बदायूं? तो मैंने कहा हाँ। एक बात और जोड़ी, मैंने कहा शकील साहब नहीं, साथ में फानी बदायूं ने भी है। तो बड़ी खुश हुई। तो वहाँ से मेरी यात्रा पढ़ानी पड़े 70 से शुरू हुई थी, तो पढ़ाता रहा 2017 तक। बदायूं में पढ़ाया, NRC कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन साथ साथ रेडियो भी, टेलीविज़न भी, वहाँ जाकर थिएटर भी किया मैंने अपना, बहुत सा 20 साल थिएटर भी किया और कुछ फिल्में भी की। लिखे थे पत्र वे अनुवाद होकर, जो उमंगों ने लिखे थे पत्र वे अनुवाद होकर, फिर किसी खाली हथेली पर धरे। जो उमंगों ने लिखे थे, जो उमंगों ने लिखे थे पत्र वे अनुवाद होकर, फिर किसी खाली हथेली पर धरे हैं, फिर किसी खाली हथेली पर धरे हैं। माँ पुनी मिलती कहाँ जो वेदना की, माँ पुनी मिलती कहाँ जो वेदना की, तीव्रता भूकंप जैसी माप पाए। माँ पुनी मिलती कहाँ जो वेदना की, तीव्रता
भूकंप जैसी माप पाए, या कि सूखे होठ पर इन पपड़ियों से प्यास के परिमाण को सच सच बताए, या कि सूखे होठ पर इन पपड़ियों से प्यास के परिमाण को सच सच बताए। लोग नफरतों की बात करते हैं, लोग नफरतों की बात करते हैं और हम मोहब्बत लिखते हैं। लोग नफरतों की बात करते हैं, हम मोहब्बत लिखते हैं, और इतनी ज्यादा लिखते हैं कि लोग सवाल करते हैं, इतनी ज्यादा लिखते हैं कि लोग सवाल करते हैं कि क्या आप सच में इतनी मोहब्बत रखती हैं? क्या आप सच में इतनी मोहब्बत रखती हैं? क्या आप सच में इतनी मोहब्बत रखती हैं? हाँ, रखते हैं या नहीं ये बताने का नहीं, हाँ रखते हैं कि नहीं ये बताने का नहीं, पर हाँ मेरी कल्पनाओं में खूबसूरती है, मेरी कल्पनाओं में खूबसूरती है और प्रेम की माधुरी है। मेरी कल्पनाओं में खूब आते अपने सारे को, चलो कबीरा हरे को, देख लिए काशी के करतब, चलो कबीरा हरे को। समझ नहीं पाए तुम्हें जरा भी, उलट बांसियां बता रहे हैं। समझ सके जो नहीं तुम्हें भी, उलट बांसियां बता रहे हैं। धारा को जो मोड़ न पाए, वे धारा के साथ बहे हैं। धारा को जो मोड़ सके ना, वे धारा के साथ बहे हैं। मन का मैल नहीं धो पाए, पीट रहे तन के पत्थर को, चल कबीरा हरे को, चल देख लिए काशी के करतब, चलो कबीरा हरे को। हवाएं कहीं से आ रहे होंगे निराला, चली उन्मुक्त वासंती हवाएं कहीं से आ रहे होंगे निराला। उगे नव पंख पंछी उड़ रहा है, उगे नव पंख पंछी उड़ रहा है, नई संवेदना से जुड़ रहा है। जहां भी दिख रहा कोई नया नभ, क्षितिज की उस दिशा में मुड़ रहा है। जहां भी दिख रहा कोई नया नभ, क्षितिज की उस दिशा में मुड़ रहा है। कटे सब बंध तम के ज्योति फैली, हंसी बिखरा रहे होंगे निराला। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच, जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।